बेटा पैकेजिंग ऑफ डीएनए अगर हम लोग स्टडी करें तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट चीज आती है बेटा कि डीएनए की पैकेजिंग व्हाई इट इज नेसेसरी, है ना। आपको पता है डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल। कहाँ पोजीशन है इसकी, लोकेशन कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है। अब बात आती है कि माइक्रोस्कोपिक सेल है और उस माइक्रोस्कोपिक सेल में और भी उससे मच स्मॉलर साइज का क्या है, न्यूक्लियस। और हमें ये पता है कि ह्यूमन बीइंग का डीएनए जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर, कल ही मैंने लिखवाया डिप्लॉयड कंडीशन में फर्स्ट मेरा कितने डीएनए के नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 into 10 power 9। वेरी गुड। तो बेस पेयर्स होते हैं 6.6 into 10 raised to power 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन द डिप्लॉयड कंडीशन। और हमें ये भी पता है कि द टू सक्सेसिव बेस पेयर्स, जो दो सक्सेसिव बेस पेयर्स होते हैं वो कितने अपार्ट होते हैं राखी, 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। वेरी गुड। तो 0.34 नैनोमीटर, यानी कि अगर एक बेस पेयर, जैसे सपोज मैं ये कह रही हूँ एडेनिन और थाइमिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो साइटोसिन और गुआनिन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 0.34 नैनोमीटर, है ना। अब बताइए कि बेटा रिया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 20 10 की पावर 10 की 10 to power 9। तो 1 नैनोमीटर है ना बेटा, 10 raised to power 9 मीटर। वेरी गुड अक्षय। अब अगर हम इसकी लेंथ को देखा जाए, पंकज समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि टोटल हमारे पास ऐसी सीढ़ियाँ है ना 6.6 into 10 raised to power 9 है, और हर दो सीढ़ियों के बीच, जैसे ये विंडोज में ग्रिल लगी हुई है ना इस तरह से, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर है। पंकज आ रही हूँ गेट ये सॉरी क्या नाम है पंकज जी, एक तो ये लगा लेते हैं, तो उसमें 0.34 नैनोमीटर है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए, कि डीएनए की टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ मुझे बताना पूरा बोर्ड आ रहा है क्या, पूरा बोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, तू देख के बता। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितनी होती है, तो दैट इज नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आगे वाला नहीं है, पीछे करना पड़ेगा, डिस्टेंस का डी आ गया, डिस्टेंस बिटवीन देम। पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे कर दो इसको। ये वाले को होना है पीछे और बस, तो डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं बेटा, 6 पावर 9, और डिस्टेंस कितना हो गया 0.34 नैनोमीटर। और अगर अपन इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कितना लिखेंगे, 10 raised to power -9। अब 10 raised to power 9 से 10 raised to power -9 कैंसिल हो गया, दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं दिखाई दे रहा तो एक सीट पीछे जा सकते हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 6.6 को 3.4 से 6.34, 6 into 6.6 तो कितना आता है 2.2 मीटर, यानी 2.2 मीटर, यानी 1 मीटर का ये हो गया 1 मीटर, और फिर एक और मीटर, और फिर 20 सेंटीमीटर और जाता है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि इतना लॉन्ग डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में कैसे अकोमोडेट हो, तो उसके लिए इस डीएनए को पैक होना पड़ता है। अगर सपोज मेरे पास एक लंबा तार है 2-4 किलोमीटर का, और मुझे उसे रेवाड़ी से अपने स्कूल लाना है, तो क्या मैं उस तार को ऐसे खींचते हुए लाऊंगी, नहीं, मैं उसका क्या कर लूँगी, राउंड कॉइल कर दूँगी उसको, और कॉइल करके और फिर उसको बांध के और फिर ले आऊँगी, जिससे कि वो केवल एक पर्टिकुलर डायमीटर में आ जाए। तो उसी तरह से ही डीएनए की भी क्या करनी पड़ती है, हमको पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो अपन को क्या लिखना है कि द डीएनए पैकेजिंग इज नेसेसरी। जैसे अगर आपको आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे कि द
इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये नहीं लिख सकते इन एनी ऑर्गेनिज्म, ये लेंथ केवल ह्यूमन बीइंग की। तो इन ह्यूमन बीइंग द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 2.2 मीटर। सो टू अकोमोडेट दिस 2.2 मीटर लेंथ डीएनए इन माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस द पैकेजिंग इज नेसेसरी। अब बात आती है कि पैकेजिंग कैसे। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होने के लिए सबसे नेसेसरी चीज जो सेकेंड चीज है वो होती है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्राइमरी पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन। तो फर्स्ट आते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, अब हिस्टोन प्रोटीन की टाइप्स तो हमारी बुक में तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर देयर, मॉलिक्यूल्स आर देयर, हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल। सपोज ये H2A है, H2B, H3, H4, 4। तो हर टाइप के हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट, H2A के भी 2, B के भी 2, 3 के भी और 4 के भी। तो इनको 2 दिखाने के लिए अपन इसको पीछे की तरफ से इस तरह से दिखाएं। तो ये टोटल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? स्फेरिकल। और कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा? 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। Now, this 8 molecule of histone protein that forms the nucleosome। ये क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आया था कि अगर किसी डीएनए के पैकेजिंग में 40 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है, आप लोगों को तो याद ही नहीं होगा क्योंकि गूगल बाबा पे डाल के और सीधा आंसर देखा होगा बेटा आप लोगों ने। 40 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है? तो आपको सिंपली 40 इंटू क्या करना था? 8। ठीक है, 3 to 3 इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो निकालना हो तो कि भाई कितने हैं। क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन भी चला था और कई बच्चों के ये रॉन्ग भी गए थे, क्योंकि ब्रेनली, एक्स्ट्रामार्क, बायजूस, इन सब ने पैकेजिंग में 5 मॉलिक्यूल इसको 8 की जगह 9 मॉलिक्यूल शो कर रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जब ये डीएनए इस तरह से जाके और आगे जाता है तो एक और डीएनए आता है, एक और प्रोटीन आता है हिस्टोन प्रोटीन, इसको कहा जाता है लिंकर प्रोटीन। लेकिन जब हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो मैंने इसी चीज पर डिस्कस करा था कि न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो वी विल टेक ओनली 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ सकती है। तो ये हो गया बेटा न्यूक्लियोसोम, बन गए हिस्टोन प्रोटीन के। अब क्या होगा कि अब इस न्यूक्लियोसोम जो स्क्वायर है उसके ऊपर डीएनए रैप होगा, डीएनए की एक रैपिंग हो जाएगी। तो डीएनए की जब रैपिंग होती है, ये सपोज डीएनए की रैपिंग हुई, ये मैंने यहाँ से ये वाला पोर्शन मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, इसके पीछे से आ रहा है और ये आके ये गया। तो ये जो रैपिंग ऑफ डीएनए है इसमें कितने बेस पेयर्स लगते हैं? 200 बेस पेयर्स लगते हैं। तो जब 200 बेस पेयर्स लगते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, फिर आगे चलेंगे तो फिर वापस से जैसे ये हो गया, फिर एक और न्यूक्लियोसोम आएगा, फिर एक और न्यूक्लियोसोम आएगा। तो ये हमको जो डीएनए है वो किस तरह से अपीयर होगा? इस तरह से अपीयर होगा कि एक मोतियों की माला है, मोतियों की माला में एक मोती, फिर थोड़ा सा धागा, फिर मोती, फिर धागा छोटा सा। तो उस तरह से नाउ इट इज कॉल्ड एज बीड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, बीड का मतलब मोती।
कि रस्सी के ऊपर मोतियों का अटैचमेंट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। तो दिस इज हाउ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब इसमें कोई डाउट है तो बेटा आप लोग मुझे बताओ।